Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The next topic of the Unit 20 is half-life of radioactive element. Half-life of radioactive element. बच्चों एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें, आपको बताया है कि अगर हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल है, दिस इज़ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव। जी बच्चों, ये हमारे पास एक सैंपल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसमें अनडिकेड या पेरेंट न्यूक्लियाई और N0 एट T = 0। यानी हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल है जिसमें सारे ही न्यूक्लियाई अनडिकेड हैं, पेरेंट हैं, जिन्होंने रैंडमली एक्सपोनेंशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम डीके कर, आफ्टर सम टाइम इनमें से कुछ डीके कर जाएंगे। न्यूक्लियाई जो पेरेंट हैं, जो अनडीके हैं, उनकी तादाद फिर N0 से कम होकर N हो जाएगी। इट मीन्स कितने डीके करेंगे? N0 माइनस N, ये डीके करेंगे ड्यूरिंग टाइम। तो लेट अस अगेन, this was the original sample which was at T0. All the nuclei belongs to the parent element. Now some of them has been decayed into the daughter element, here represented by the green dots, and these red dots representing the parent element या parent nuclei of the parent element. So now the undecayed या parent nuclei are N at time t। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई घटते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई बढ़ते जा रहे हैं। जितने टाइम के बाद इन पेरेंट न्यूक्लियाइयों की जो टोटल तादाद है, जिनको हम N0 कह रहे हैं, इनमें से हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई डीके कर जाएंगे, हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई अनडीके होंगे। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन टाइम during which half of the nuclei of parent element are decayed into the daughter element। इसका मतलब है कि अगर इस सैंपल में 1000 न्यूक्लियाई हैं, तो जितने टाइम में 500 डिके कर जाएंगे, 500 बाकी रह जाएंगे, उस टाइम को हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। अब जो अनडिकेड हैं वो पहले से हाफ हैं। हम कह रहे हैं, सपोज करें इस सैंपल की हाफ लाइफ 4 आवर्स है, तो अगर इस सैंपल में 1000 पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, तो उसका मतलब 4 घंटे के बाद उसमें से 500 डीके कर जाएंगे, 500 बाकी अनडीके रह जाएंगे। अब जब नेक्स्ट 4 आवर गुजरेंगे, जिसको हम सेकंड हाफ लाइफ कहते हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 4 घंटों में 1000 में से 500 डीके कर गए हैं तो फिर अगले 4 घंटों में रिमेनिंग 500 डीके कर जाएंगे। मैंने बच्चों आपको बताया कि जैसे जैसे अनडीके न्यूक्लियाई घटते जाते हैं, रेट ऑफ डीके कम होता जाता है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई 1000 थे, तो उस वक्त डीके रेट ज़्यादा था, 4 घंटों में 500 डीके करके। अब जैसे एक हाफ लाइफ गुजरेगी, पेरेंट न्यूक्लियाई हाफ हो जाएंगे, तो सैंपल की एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी। पहले 4 घंटों में 1000 में से 500 डीके हुए हैं, अब अगले 4 घंटों में रिमेनिंग 500 का हाफ, यानी उसमें से 250 डीके करेंगे, 250 बच जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी, तो जो रिमेनिंग जो अनडीकेड न्यूक्लियाई हैं, उनका मज़ीद हाफ डीके हो जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो चेंज नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाफ लाइफ तो एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, फिज़िकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी एक हाफ लाइफ है। अब एक हाफ लाइफ में जितने भी सैंपल में मौजूद हैं, उनका हाफ डीके करेंगे। और सपोज़ करें कि ये वही सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ 4 घंटे थी। अब अगर इस सैंपल में 1000 नहीं बल्कि 2000 अगर न्यूक्लियाई होते, तो पहले 4 घंटों में 2000 का हाफ, यानी 1000 डीके करेंगे, 1000 बाकी बच जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट 4 आवर में रिमेनिंग का हाफ डीके करेंगे, फिर नेक्स्ट 4 आवर में जो अनडिकेड है उनका हाफ डीके करते जाएंगे। तो हाफ लाइफ बच्चों, it is the time during which half of the nuclei of parent element decayed into the daughter element। तो डेफिनेशन को देखें, द टाइम
during which half of the nuclei of parent element are decayed into the nuclei of daughter element. Time during which half of the nuclei of parent element are decayed into the nuclei of daughter element is called half-life of radioactive element. It is denoted by T half. T for time and half mean it is the specific time during which half of the nuclei of parent element are decayed into the nuclei of daughter element. That time is known as half-life of radioactive element. अब अभी आपने बच्चों देखा है कि जो रेडियोएक्टिव डीके है एक्सपोनेंशियल फिनोमेना है. एक्सपोनेंशियल फिनोमेना का मतलब इन द बिगिनिंग डीके रेट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे पेरेंट न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे डीके रेट भी कम होता जाएगा. इसका मतलब है कि जो डीके रेट होता है वो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट एट दैट टाइम इनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और हमने इक्वेशन लिखी थी, ज़रा उस इक्वेशन को वॉच करते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके किस टाइप का है. डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ. लेट एन नॉट नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0 एंड एन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मीन अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम टी. हमने पढ़ा कि अगर एन नॉट पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, एन न्यूक्लियाई हैं आफ्टर टाइम टी, तो हमने डिराइव किया रिलेशन कि आफ्टर टाइम टी जो न्यूक्लियाई होते हैं वो लेस होते हैं जो न्यूक्लियाई एट टी 0 पे होते हैं. मैं अनडिके की बात करूँ, टोटल न्यूक्लियाई तो बच्चों सेम रहेंगे और जो डीके है वो एक्सपोनेंशियल है. तो मैथमेटिकली अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, मैथमेटिक n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी. So this is relation between number of undecayed nuclei present at time t and number of undecayed या parent nuclei at t equal to 0. So where lambda is the decay constant. मैंने बताया ये वाले ये डिक्रीज कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम. तो जिस वक्त ये वाले न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियाइयों का हाफ हो जाएंगे, फिर हम इस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे. बस सपोज करें हमारे पास इन द बिगिनिंग 1000 थे, अब जिस वक्त ये वाले क्या हो जाएंगे 1000 का हाफ हो जाएंगे यानी 500 हो जाएंगे, तो फिर हम टाइम को बोलेंगे कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है. विच मीन्स व्हेन n becomes half of n naught, then t becomes t half. कि जब अनडिके न्यूक्लियाई ओरिजिनल न्यूक्लियाइयों का हाफ हो जाएंगे तो फिर टाइम जो गुजरेगा उस टाइम को हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम देंगे. उस इक्वेशन में पुट करें n नॉट बाई 2 n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ. n नॉट कैंसिल, इधर बच्चों 1/2 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर e की पावर माइनस लैम्डा और टी हाफ. ये n नॉट ये इस n नॉट से कैंसिल हो जाएगा 1/2. अब अगर हम ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना चाहते हैं तो नेचुरल लॉग ले लें दोनों तरफ, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें. नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लैम्डा टी हाफ. अब आपको बच्चों पता है कि ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले आ जाती है, और जो डिवीजन वाला फार्मूला हम सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, लॉग ऑफ 1/2 मीन लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लैम्डा टी हाफ और लॉग ऑफ ई. अब आपको बच्चों पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ 1 0 है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 है, और लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये 1 है. तो इस तरफ बच जाएगा माइनस लॉग 2, इधर आएगा माइनस लैम्डा टी हाफ और लॉग ऑफ ई 1 आ जाएगा. हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस लॉग 2
माइनस लैम्डा टी हाफ, माइनस माइनस कैंसिल करें और टी हाफ log 2 ओवर लैम्डा, टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाई। अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो बच्चों, अगर हमें किसी एलिमेंट का डीके कांस्टेंट पता हो तो हम उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस एलिमेंट का डीके कांस्टेंट बड़ा होगा, यानी बड़ा होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम जिस एलिमेंट की ज़्यादा होगी उसकी हाफ लाइफ कम होगी, वो रैपिडली डीके करेगा। जिस एलिमेंट का लैम्डा की वैल्यू कम होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम कम होगी, वो स्लोली डीके करेगा। इट मीन उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। इसका मतलब है हाफ लाइफ अगर हम डिटरमिन करना चाहते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो हमें उसका डीके कांस्टेंट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम डिटरमिन करनी पड़ती है, जिसकी सेवरल मेथड हैं, वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हैं। लेकिन इतना ज़हन में रख लें कि अगर हमें लैम्डा की वैल्यू पता हो तो हम एलिमेंट की हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ इन्फिनिटी है। अब हाफ लाइफ इन्फिनिटी का मतलब है वो कभी डीके ही नहीं करते, जितने न्यूक्लियाई सैंपल में हैं उतने ही रहेंगे। क़यामत आ जाएगी, वो उनकी तादाद में कोई कमी नहीं होगी, इसका मतलब है उनकी हाफ लाइफ इन्फिनिटी है। और जब हाफ लाइफ इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है उनका डीके कांस्टेंट ज़ीरो है, यानी स्टेबल न्यूक्लियाइयों का डीके कांस्टेंट ज़ीरो है, हाफ लाइफ इन्फिनिटी। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट का जो डीके कांस्टेंट है या प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम है वो डिफरेंट है, इसलिए हाफ लाइफ भी डिफरेंट है। जिसका डीके कांस्टेंट बड़ा है, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ज़्यादा है, वो फास्टली डीके करता है, उसकी हाफ लाइफ कम होती है। कई ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ इन सेकंड्स है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, और कई ऐसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में है। तो इसका मतलब है डिफरेंट एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम है वो डिफरेंट है। लेकिन ज़हन में रखें, चाहे कोई भी एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ क्यों ना कितनी भी कम है, वो कंप्लीट डीके नहीं करता विद इन द फाइनाइट टाइम। इक्वेशन बता दी है, स्टैटिस्टिकल लॉ बता दी है कि एक्टिविटी पेरेंट न्यूक्लियाइयों की तादाद के कम होने के साथ कम होती जाएगी। कंप्लीट डीके या किसी भी सैंपल की एक्टिविटी विद इन फाइनाइट टाइम ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो का मतलब यह है कि कंप्लीट डीके नहीं कभी होगा, कोई भी सैंपल कंप्लीटली डीके नहीं होता विद इन द फाइनाइट टाइम। तो ये दो स्टैटिस्टिकल लॉज पढ़ कर आए हैं। तो किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें उस एलिमेंट का डीके कांस्टेंट पता होना चाहिए। अब ग्राफिकली अगर मैं पेरेंट न्यूक्लियाइयों और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन दिखाऊं तो ज़रा उसको देखें। हेयर इज़ द ग्राफ विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, remaining percentage of radioactive element on this axis and the half life of the radioactive element is on this axis. In the beginning the sample is 100% undecayed nuclei, parent nuclei represented by black dot here. After first half life 50% of these nuclei are decayed into the daughter element, so half of the black dot and now half of the blue dot representing the decayed nuclei and black dot representing the undecayed nuclei. After second half life, the percentage of the undecayed nuclei is just 25% now, and here these black dot are actually the percentage of the undecayed nuclei, and these blue dots representing the percentage of the decayed nuclei. It means here 100% are undecayed, decayed are 0. Here 50% decayed, 50% undecayed, and here 25% undecayed, 75% decayed. Here 12.7% are undecayed nuclei and 87.5% are decayed nuclei. After the fourth half life, in the sample only 6.25% are of the parent nuclei and remaining 93.75% are the daughter nuclei. So these blue dots representing the nuclei which are decayed,
and these black dots are representing the nuclei which are undecayed, which means एक हाफ लाइफ के बाद 50% डीके कर जाते हैं, 2 हाफ लाइफ के बाद 75% डीके कर जाते हैं, 3 हाफ लाइफ के बाद 87.5% डीके कर जाते हैं, 4 हाफ लाइफ के बाद 93.75% डीके कर जाते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है पेरेंट न्यूक्लियाइयों की परसेंटेज कम होती जा रही है, डॉटर न्यूक्लियाइयों की परसेंटेज ज़्यादा होती जा रही है। सपोज़ करें कि अगर हम इसी तरह का ग्राफ कार्बन 14 का बनाएं, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है और इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज़ 5030, यानी 5730 साल हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। आपकी बुक पे भी वैल्यू कोट की गई है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कार्बन 14 का सैंपल हो, 5700 साल गुजरेंगे तो उसमें से आधे न्यूक्लियाई डीके कर जाएंगे, आधे जो हैं वो अनडीके होंगे। जब 5700 साल मज़ीद गुजरेंगे, 5730 साल और गुजरेंगे तो इन रिमेनिंग का हाफ डीके कर जाएंगे और हाफ अनडीके रहेंगे। इसका मतलब है 5730 और 5730 हम इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 11460 साल बनते हैं। तो 11460 सालों के बाद हम ये देखेंगे कि कार्बन 14 का जो सैंपल है उसमें 25% जो हैं वो पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे, 75% डॉटर न्यूक्लियाई होंगे एंड सो ऑन। हर 5730 ईयर के बाद रिमेनिंग पेरेंट न्यूक्लियाइयों का हाफ डीके करते जाएंगे। अब बच्चों बुक पे आप देखेंगे तो मैथ लिखी है, इधर लिखा हुआ है आपकी बुक पे जहाँ पे सैंपल स्टार्ट हो रहा 10 ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 ग्राम लिखा हुआ है। तो बच्चों इट इज़ वेरी एस्टोनिशिंग कि सपोज़ ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है तो वो कह रहा है कि ये 10 ग्राम है, हाफ लाइफ के बाद ये 5 ग्राम रह जाएगा। भाई ये तो गलत बात है। अब इसका मतलब वो तो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि आधा सैंपल गायब हो गया। भाई हम कह रहे हैं कि इसमें पे जितने टोटल न्यूक्लियाई हैं न्यूक्लियाई इधर रहेंगे, सिर्फ इसमें से आधे न्यूक्लियाइयों में से अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल इमिट हो जाएंगे। तो अब जो आधे पार्टिकल से अल्फ़ा भी निकलता है तो हाफ ऑफ मास तो नहीं रिड्यूस होती, ये तो श्योर है मास कम हो जाएगी। हम ग्राफ में या तो परसेंटेज के साथ हाफ लाइफ का ग्राफ दिखाएं या न्यूक्लियाइयों की तादाद के साथ ग्राफ दिखाएं। ग्राम्स में नहीं लिख सकते कि इधर मैं 100 ग्राम, इधर मैं 10 ग्राम लिख दूँ, इधर 5 ग्राम लिख दूँ, इधर 2.5 ग्राम लिख दूँ, इधर 1.25 ग्राम लिख दूँ और इधर सो ऑन वट एवर द वैल्यू जो बनती है मैं वो लिख दूँ। भाई ये कैसे पॉसिबल? हमने ये तो नहीं कहा कि हाफ लाइफ इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच half of the mass of radioactive sample is disappeared या decayed। How astonishing diagram फेडरल बुक के ऊपर बनी है। हैरान हूँ कि बुक के ऊपर ये डायाग्राम तो चले, डायाग्राम क्या तक ठीक है, एक्सेस के हिसाब से तो वैल्यूज ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 ग्राम लिखना, यहाँ पर 5 ग्राम लिखना, यहाँ पर 2.5 ग्राम एंड 1.25 ग्राम, दिस इज़ वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी। इट इज़ कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग कि एक हाफ लाइफ के बाद 10 ग्राम सैंपल था 5 ग्राम रह गया। तो भाई 10 ग्राम सैंपल था, कम होगा, आधे न्यूक्लियाइयों में से एमिशन हो जाएगी। अब अगर इसमें हज़ार न्यूक्लियाई हैं तो 500 न्यूक्लियाइयों में से सपोज करें अगर अल्फ़ा मीटर है तो 500 अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो जाएंगे। तो 500 अल्फ़ा पार्टिकल की मैथ सब्ट्रैक्ट करें ना, सिर्फ ये नहीं कि आधा सैंपल कर दिया। भाई आधा किधर गया? भाई सैंपल की जो फिज़िकल डायमेंशंस होती हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियाइयों की काउंट में जा रहे हैं। हम परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विद द